बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर साहिब जी की एक वाणी है कि कबीर का ज्ञान अटपटा झटपट समझ में ना आए, और जिसे झटपट समझ में आ जाए उसकी सब खटपट मिट जाए। दुनिया जान रही है कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में परमेश्वर कबीर साहिब पृथ्वी पर प्रकट हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि अभी भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के परमात्मा होने के विषय को लेकर कुछ एक उन लोगों को शंका है जो खुद अपने आप को संत जी का शिष्य कहते हैं। ये लोग ना घर के हैं और ना ही घाट के, अर्थात अभी तक ना ही तो पूरी तरह से सत्सेवक बने हैं और ना ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ हैं। उनकी शंका है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले तो संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा नहीं बल्कि परमात्मा कबीर साहिब जी का एक प्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन तुम सत्सेवक उन्हें कबीर जी का कोई प्रतिनिधि नहीं बल्कि साक्षात कबीर जी ही मानते हो, जो संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान देने के लिए 8 सितंबर 1951 में हरियाणा में प्रकट हुए हैं। अब हमारी शंका यह है, यदि संत रामपाल जी महाराज जी ही परमात्मा हैं तो फिर उन्होंने लगभग 20-25 वर्षों तक काल उपासना अर्थात बाबा श्याम जी और सालासर वाले हनुमान जी की पूजा क्यों की। और उदाहरण देते हैं कबीर साहिब जी और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी का कि उन्होंने कभी भी काल उपासना नहीं की थी। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जन्म लेकर नहीं बल्कि प्रकट होकर इस पृथ्वी पर आने के विषय में दास पहले काफी वीडियो ट्रू वीडियो चैनल पर डाल चुका है, लेकिन आज इन भक्तों की शंका कुछ अटपटी सी है, क्योंकि इतना तत्व ज्ञान लेने के बाद भी इस तरह की शंका उत्पन्न होना उस आत्मा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि कबीर साहिब जी कहते हैं, जब तक आप गुरु को यह समझोगे कि गुरु ही तो है, वो इंसान भगत होकर भी कुत्ते की योनि में जाता है। और परमात्मा के ये शब्द उन भक्तों पर भी लागू होते हैं जो वर्तमान के कबीर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर प्रकट दिवस आज भी 650 साल पहले वाले कबीर की फोटो के आगे ही मनाते हैं। अर्थात आज भी ऐसे लोग परमात्मा तो कबीर जी को ही मानते हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को केवल अपना गुरु ही समझते हैं। वह बोल नहीं सकी, इतना कहकर बहुत बुरी तरह फूट कर रोई। तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज वहां ऐसे ऐसे बनी। वीर सिंह भी कान खड़े हो गए को तेरे की, क्यों जब तक वीर सिंह भी ने सोचा था ये साधारण व्यक्ति होगा, गुरु है तो से। अब हम गुरु को जब तक यही समझते हैं कि गुरु है तो से, तो कोई लाभ नहीं है। कहते हैं गुरु मानस कर जानते वह नर कहीं अंध, फिर महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। इतना महाराज ने गुरु को महत्व दिया है। अभी आपको चैप्टर प्रकरण सुनाएंगे, इंसान होगा तो उस बात पर परख जाएगा। गरीबदास महाराज भी आए जब इंसान रूप में थे, रोटी भी खाया करते थे, पानी भी पिया करते, बच्चे भी ब्याहे, काम भी करा, नाम भी दिया करते थे। कोई गलती करता था हंस उसको धमकाया भी करते थे। महाराज कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं भी क्या देऊंगा गाली। इतना बड़ा ग्रंथ लिखकर गरीबदास आखिर में कहते हैं बंदी छोड़ के चेतावनी में तो कसर ना छोड़ी, गाड़ दूं तेरे को जब तेरे इतनी समझ में नहीं आली। तो इन बातों को सुनकर जो विमुख हो जाते हैं गुरु की फटकार को सहन सम्मुख सहन करना चाहिए। जैसे हीरा घण पर धर का हीरे की पिछाड़ है कि घण का ऊपर रख कर एरण पर रख कर ऊपर से घण मारा जाता है, जो फूट जाता है करच भी हो जाती है वो कच्चा हीरा होता है, और जो सम्मुख चोट सह करने का रस है तो वो जो वो पक्का हुआ पूर्ण कीमत का हीरा हो जाता है। शब्द गुरु की शब्द को, गुरु की चोट को, शब्द की चोट गुरु मारा करे, चाहे वो किसी प्रकार से, चाहे अपने गुस्से में भी कहता नजर आवे, पर उसकी जो निशाना होगा आपका आत्म कल्याण उद्धार ही होगा। उसमें खरा उतर गया वो पारस है, और जो उसमें विमुख होकर के चलागा वो कुत्ते की जुनी में जागा, चाहे वो कितना शाना बना रहे। मैं भी आ लिया और आप भी आ लिए इसमें। तो इस प्रकार उस वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था बिरायते, गुरु मान ले तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता जब तक दो समझ कर चाला से। कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की दुनिया में जागा। पुण्यात्माओं, वर्तमान का समय कलयुग की बिचली पीढ़ी के मोक्ष मार्ग का समय चल रहा है, और इस समय के विषय में काल भगवान ने पहले ही तपतशिला पर जोगजीत रूप में कबीर साहिब जी को कह दिया था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओट ले वाद बखाने।
अर्थात कलयुग की पिछली पीढ़ी तक मैं इन जीवों को उल्टी सीधी भक्ति साधना करवाकर इतना भ्रमित कर दूंगा कि उस समय कोई भी जीव आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होगा। कबीर साहिब जी कहते हैं, कठिन विषम गति रहन हमारी, कोई न जानत है नर नारी। अर्थात मैं अपनी आत्माओं को किस विधि और सोच छल छिद्र करके उन्हें काल जाल से मुक्त करवाता हूँ, उसके विषय में यहाँ के जीव तो क्या खुद काल भी नहीं समझ सकता है। जो पुण्यात्माएं परमात्मा की चाहत में जन्म से ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी के कट्टर पुजारी हैं या अन्य देवी देवताओं की साधना को ही उत्तम मानकर दिलो जान से समर्पित हैं, अपनी उन आत्माओं से काल साधना छुड़वाने के लिए परमात्मा को यदि स्वयं भी काल पुजारी बनने की लीला करनी पड़े तो वे जरूर करते हैं। पुण्यात्माओं, यहाँ एक विशेष बात है जो ध्यान में रखनी है। पृथ्वी लोक पर कर्म केवल 84 लाख योनियों में अकेले मनुष्य पर ही लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति की मौत किसी जानवर के काटने या हमला करने से हो जाती है तो उस पशु या पक्षी पर उस हत्या का कर्म लागू नहीं होता है। अर्थात ना ही तो उसके ऊपर मुकदमा चलता है और ना ही उसे उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई जाती है और ना ही उस मौत के लिए उसे यमराज दंड देता है, क्योंकि पशु योनि कर्म योनि नहीं बल्कि भोग योनि है जो अपने प्रारब्ध के कर्म को भोग रहे होते हैं। अतः यहाँ विचार करने की बात है, जब मनुष्यों को छोड़कर पशु पक्षी पर भी कर्म लागू नहीं होते हैं तो भला उस पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर काल पूजा का कर्म कैसे लागू हो सकता है। अब आपको बताते हैं, उस कबीर परमेश्वर ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में लगभग 20-25 वर्षों तक काल पूजा की लीला क्यों की। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो कट्टर काल पुजारी होती हैं और जब उन आत्माओं को इस सच्चे मोक्ष मार्ग का पता चलता है तो वे अंदर से टूट जाती हैं और सोचती हैं कि भले ही आज परमात्मा पृथ्वी पर जीवों का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन मेरा उद्धार कैसे संभव है, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन के 50, 60 या 70 वर्ष काल उपासना और अन्य नकली पंथों में बर्बाद कर दिए हैं। पुण्यात्माओं, अपनी उन्हीं प्यारी आत्माओं को आत्मिक दृढ़ता और काल उपासना से छुटकारा दिलाने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में कबीर परमात्मा ने एक लंबे समय तक काल पूजा की लीला की थी। क्योंकि जब उन आत्माओं को सत्संगों के माध्यम से पता चलेगा कि खुद संत रामपाल जी महाराज जी ने भी 25 साल तक हनुमान जी की पूजा की और यदि आज परमात्मा कबीर साहिब जी उन पर भी मेहरबान होकर उन्हें सतगुरु का दर्जा देकर पूरी पृथ्वी के जीवों का मोक्ष करने की पावर दे सकते हैं, तो भला हम तो जीव हैं, यदि आज से ही इन काल पूजाओं को त्याग कर उनकी शरण ग्रहण कर लें तो निश्चय ही हमारे आत्म कल्याण अर्थात मोक्ष में कोई धोखा नहीं होगा। और एक दिन जब उन आत्माओं को पता चलेगा कि ये तो स्वयं ही कबीर परमात्मा है तो उसके बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने तो मुस्लिम वेशभूषा वाले जिंदा महात्मा का रोल भी किया था, लेकिन ऐसा करने से वे मुसलमान नहीं बन जाते हैं। परमात्मा ने तो आदरणीय नानक जी को अपनी शरण में लेने के लिए जिंदा महात्मा के रूप में उनसे कहा था कि हे ज्ञानी महापुरुष, मुझे भी अपना शिष्य बना लो और ज्ञान प्रदान करो। और इसी लीला के चलते कुछ ही समय में उन्होंने नानक जी को भी अपने लपेटे में ले लिया। परमात्मा ने तो काशी में सुबह सुबह 4 बजे एक 2 वर्ष के बच्चे का रूप बनाकर रामानंद जी की ठोकर खाकर अपने गले में वैष्णव कंठी माला भी पहनी थी, लेकिन ऐसा करने से वे कोई विष्णु उपासक नहीं बन गए थे। परमात्मा कबीर जी ने तो विष्णु उपासक बनकर अर्थात गले में कंठी माला, तिलक और टोपी पहनकर एक शिष्य की भूमिका में आदरणीय रामानंद जी के साथ गोरखनाथ को अपनी शरण में लेने के लिए उनके साथ ज्ञान गोष्ठी भी की थी। तो क्या माथे पर तिलक और गले में कंठी माला धारण करने से कबीर जी विष्णु उपासक बन गए थे? परमात्मा ने तो नरसिंह जी से 56 करोड़ की संपत्ति का दान करवाने के लिए स्वयं नरसिंह जी का रूप धारण किया था, लेकिन ऐसा करने से वे नरसिंह जी की तरह एक सामान्य व्यक्ति नहीं बन गए थे। पुण्यात्माओं, परमात्मा तो स्वयं जगत गुरु है, वह तो किसी का भी चेला नहीं बन सकता है, लेकिन 650 साल पहले उन्होंने हम जड़मती जीवों को तत्व ज्ञान देने के लिए काशी में स्वामी रामानंद जी का और आज स्वामी रामदेवानंद जी का चेला बनने की लीला की। कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से कहा कि आप मेरे गुरु बनो, और इस काल ने हमसे एक वचन लिया हुआ है कि कलयुग में तुम कितने ही प्राणी ले जाना। और अब ये क्या समस्या आएगी कि इस काल ने कहा है कि मैं नकली संत भेजूंगा और वो नकली नाम देंगे, ऊट पटांग और सतलोक की महिमा बतावेंगे। सचखंड सतलोक तो नीचे बात नहीं करेंगे और नाम सारे काल के होंगे।
तो फिर वो मेरे अब पे मेरे मुंह में समाओगे, यही रह जाएंगे। तो रामानंद जी से परमात्मा ने खुल के वार्ता की, सारा समझाया कि तू मेरी बात मान जा। रामानंद जी विद्वान ब्राह्मण थे, नेक आत्मा थे। वो समझे थे मुझे पाप लगेगा, भगवान का गुरु कैसे बनूं। आंखों में पानी चल पड़ा, रोने लगे कि भगवान मुझसे ऐसा नहीं होगा, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना भी मुझे पाप लगेगा, और एक भगवान का मैं गुरु बनूं, मैं नरक में जाऊंगा, भगवान मुझे माफ कर दो। तब परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने कि रामानंद जी, आई एम गॉड, और मैं ही भगवान हूं और मैं ही पाप नाशक हूं, मेरा आदेश पालन करे और देख बात सुन। अब वो तो रोने लग गया बालक, उन्हें सोचा बूढ़ा आदमी, आज मैं ये कर्म करूंगा मेरी तो मृत्यु होने वाली है, बात बिगड़ जा कदे। बुरी तरह बैठ गया, लेट गया, बल्कि टेढ़ा हो गया। रामानंद जी की बहुत देर के बाद डाढ़स बंधा, हिम्मत हुई और कहा भगवान मुझे लज्जा बहुत होगी जब मुझे गुरु कहोगे। स्वामी जी आप मेरी तरफ देखो, और ये आपके भाई बहन या काल के जाल में भयंकर रूप से भयंकर कष्ट उठा रहे हैं, और इनकी तरफ देखो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तब रामानंद जी ने स्वीकार कर लिया कि जो आज्ञा आपकी होगी वही करूंगा। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया, यदि आपके पास परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और मंत्र हैं, तो फिर भक्ति मार्ग में लाल या गेरुए कपड़ों का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे दादा गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने जानबूझकर भगवा कपड़े पहने और काफी समय तक हरिद्वार में रहे। इसके विषय में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि स्वामी जी को भगवा कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसलिए लाल कपड़े पहने ताकि हरिद्वार में गंगा स्नान से पुण्य प्राप्ति की आस में आने वाली आत्माओं का सही मार्गदर्शन कर सकूं। और उस समय वह मार्गदर्शन लाल कपड़े पहने बिना संभव नहीं था, क्योंकि भोली आत्माएं केवल उन्हीं लोगों को ज्ञानी, पंडित और गुरु समझती थी, या तो जिसने लाल कपड़े पहने हो, बड़ी बड़ी जटाएं और दाढ़ी हो, या गले में मोटी मोटी मालाएं लाद रखी हों। अतः अन्य पंडों की भांति लाल कपड़े पहनकर हरिद्वार में बैठने के कारण हमारे दादा गुरुजी कोई पांडे नहीं बन गए थे। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को काल उपासना की भूमिका करनी पड़ी, और ऐसा करने से उन्हें काल उपासक कहने वाला व्यक्ति चाहे भगत हो या जगत, और यदि उसने अपने विचारों में बदलाव नहीं किया तो अंत में कुत्ते की योनि में जाने से नहीं बच सकता है। अतः उम्मीद करता हूं संत रामपाल जी महाराज जी की इस लीला के पीछे का सारा रहस्य आप जी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो अपनी मूर्खता का प्रमाण देते हुए रोहतक और जबलपुर में कबीर प्रगट दिवस मनाते रहो और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को यूं ही दुखी करते रहो। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।